Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. आइए हम हमारी बाइबल खोलेंगे आज रेवलेशन चैप्टर 13। Revelation chapter 13. अगर आप नया हैं तो ये सब कुछ आपको अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आपको ये आज समझ में नहीं आएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आज जो हम बता रहे हैं ये होने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है इस दुनिया में, जो हो रहा है अभी वो क्यों हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग, मैं जब केरला में पढ़ रहा था, वहाँ जब मैं पढ़ रहा था, मैं एक दिन बाज़ार को गया था। बाज़ार से मैं आ रहा था, आने के समय वो फुटपाथ में एक आदमी बैठा था तोता को लेकर। पहले आप जानते हैं ना, तोता लेकर घर घर पे आते थे। अभी बाज़ार में बैठते हैं, शायद गोवा में अभी देखा नहीं मैं, लेकिन मॉल में रहता है, काकुलो मॉल में, सांतिनीस। तो जब मैं बाज़ार से जा रहा था, वो जो भविष्यवाणी बोलने वाला तोता लेकर फुटपाथ पे बैठकर वो बुला रहा था सबको। तो मुझे जब वो देखा, मेरे आंख उसके नज़र में गया, उसका नज़र मेरे आंख में आया, तो वो मुझे बोलने लगा, सर जी आप आओ, आपका भविष्यवाणी मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला, भाई आप फुटपाथ में बैठकर मेरा भविष्यवाणी क्या देंगे आप? फुटपाथ में बैठने वाला मेरा भविष्यवाणी क्या बताएगा? तोता क्या बताएगा? या जो कार्ड होता है वो क्या बताएगा? उसका ही भविष्य सही नहीं है, वो मेरा भविष्य क्या बताएगा? है ना? तो इस दुनिया का भविष्यवाणी सिर्फ एक प्रकार के लोग जानते हैं, और वो लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं। बिलीवर्स नहीं। बहुत सारे विश्वासी हैं जो बाइबल पढ़ते नहीं, सो जाते हैं खाना खाने के बाद, या उठने के बाद तुरंत खाना खाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो बाइबल पढ़ते हैं, जो बाइबल सीखते हैं, वो परमेश्वर के जो कैलेंडर है, प्लान जो है, वो जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ भी गुप्त नहीं रखा। God has not kept anything secret to his children. In the Bible, when you read, the Bible says, God revealeth his secrets to his servants, the prophet. Amen? So in the New Testament, all the believers are, in general term, all are prophets. You understand? In the Old Testament, God chose some people. Okay, you will be my prophet. You will be my prophet. You go and speak on behalf of me. In the New Testament, in general term, we all are prophet because we speak about God's word to all of the people. पुराना नियम में परमेश्वर एक इंसान को चुनता था, एक मर्द को चुनता था, तू मेरा भविष्यदाता है, तू जाके मेरा वचन लोगों को बता, जो आने वाला दिन में क्या होने वाला है वो सब बता। नया नियम में परमेश्वर के संतान को इस्तेमाल करता है भविष्यदाता जैसा, क्योंकि हम सब परमेश्वर के वचन को प्रकट करते हैं। You understand? In general term. So God's people knows the future. God's people should know the future. परमेश्वर के लोग भविष्यवाणी जानते हैं और भविष्यवाणी जानना जरूरी है। And so we all need to study the word of God. There is a blessing in Revelation chapter 1 verse number 3. Blessed is the man who studies and reads the word of God and hears the word of God. Right? Somebody read Revelation chapter 1 verse number 3. धन्य है वो जो धन्य है वो जो, blessed means
happy person. This person will be happy. This man will be happy if he studies God. वो खुशहाली रहेगा, धन्य रहेगा, क्योंकि जब दुर्घटनाएं हो जाएगी वो डरेगा नहीं. He is not surprised. God's people are not surprised about the future that is going to happen or what is happening today. We know that it is going to happen. धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, reads. जो पढ़ता है इस वचन को वो कौन है? धन्य है. The one who reads the word of God is a blessed person. Go ahead. और वे जो सुनते हैं, वे जो सुनते हैं, not just reads but also hears. तो आज परमेश्वर क्या कहता है? तुम लोग सब लोग धन्य है. Amen. आज परमेश्वर के घर में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए. जब दुनिया में बहुत सारे लोग कलीसिया वाली जो बिलीवर्स होते हैं डर डर के सो गए हैं. किसके लिए सो गए हैं? डर कर. किसको डर कर? कोरोना को डर कर सो गए हैं, है ना. लेकिन जो परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं वो जानते हैं ये सब कुछ होना चाहिए, होएगा, होने वाला है. You understand? There is no need of fearing. The only person that you and I have to fear is God. सिर्फ परमेश्वर को हम डरना चाहिए. तो परमेश्वर कहता है धन्य है जो पढ़ता है, जो सुनता है क्या? इस भविष्यवाणी को. Amen? Then? और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है. And keeps or obeys. Okay? जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो मानते हैं, वो धन्य है. क्यों? क्योंकि समय निकट है. द टाइम इज नियर. समय निकट है. आज से अगर जब हम देखेंगे, हम देखते हैं कि समय बहुत निकट है. द टाइम इज नियर. इफ यू सी फ्रॉम नाउ, when you look around what is happening in this around the world, we know that the end is near. Amen? So that should not scare you. If you are truly born again, the end is near should not scare you, but should get you excited. Hallelujah? हमें डर पैदा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम खुश होना चाहिए कि भाई सब कुछ जल्द होने वाला है. हम ऐसे जीते हैं. हम बहुत बड़ी बड़ी, लास्ट संडे हमने देखा ना, वी टॉक बिग थिंग अबाउट हेवन. ओह वी आर गोइंग टू हेवन, बट वी लिव एज इफ वी डोंट वांट टू गो टू हेवन. करेक्ट? हम बहुत बड़ी बात करते हैं. हम स्वर्ग जाएंगे, हम जब मरेंगे स्वर्ग जाएंगे, यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे स्वर्ग जाएंगे. लेकिन देख भाई, जब कोरोना आ गया हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कि किसी को स्वर्ग नहीं जाना है. वी आर ऑल अफ्रेड. धन्य है जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं इस भविष्यवाणी को, क्योंकि समय निकट है. ब्लेसेड इज द वन that reads, hears and keeps the words of this prophecy, for the time is at hand. For the time is at hand. Okay? So, there is a blessing. And so we need to study God's word. इसलिए हमें सीखना है भविष्यवाणी. What is the future? What is the prophecy? अगर मैं तुमसे कहूँ, अरे तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, कल क्या होने वाला तुम्हारी ज़िंदगी में मैं सब कुछ जानता हूँ, दो चीज़ हो जाएगा आपके दिल में. पहली बात, अरे बताओ यार क्या है मेरी ज़िंदगी में, क्या होने वाला है कल. दूसरी बात, डर पैदा हो जाएगा, अरे ये सब कुछ जानता है मेरे बारे में, है ना. If you're not prepared, then fear comes. If you're prepared, then you will be blessed, you'll be happy. So we all need to study the word of God. हम सब परमेश्वर के भविष्यवाणी को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए. What is going to happen tomorrow? कल क्या होगा? वो गाना है ना, कल क्या होगा कोई ना जाना, लेकिन हम जानते हैं. Hallelujah. As Christians, we know what is going to happen tomorrow, the future. So let's go to Revelation chapter 13. Last Sunday, we studied about the Lord coming to take his church. Okay? The dead in Christ shall rise first, and we which are alive shall be caught up together to meet the Lord in the air.
परमेश्वर आएगा जल्दी बादलों में, और जो मसीह में मरा हुआ है सब जिंदा होएंगे, और हम जो जीवित है हम सबको परमेश्वर स्वर्ग में उठा ले जाएगा। हालेलुया। आज हम देखेंगे कुछ होने वाला है और अभी शुरू हो गया। It has already begun. This is just a testing that is going on. But once the church is taken up, once the church is caught up, the believers are caught up, the reality will be shown. So now there is a trial that is going on. So we are going to study something very, very important. Revelation chapter 13. Okay, सब लोग के पास बाइबल है? Hallelujah. Okay, first. And I saw, and I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, and having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. योहना यहाँ कहता है, मैं खड़ा होकर समुद्र में खड़ा, मैं देखा एक, क्या देख रहा हूँ? रीड इट। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकले किसको हुए देखा? देखा। पशु को। He saw a beast. He saw a beast, पशु। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं हम ये देखते कि यीशु मसीह को एक, Jesus is known as a worm in the Old Testament, just a worm, because he was manifest in the flesh. Jesus came in the flesh. God was manifest in the flesh, the second person of the Trinity. In the same way, we see here in the New Testament, in the book of Revelation, the Antichrist, the beast, वो पशु है, वो शैतान क्या है? शैतान अभी मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आता है. The Antichrist is the physical manifestation of the Satan. Is the second person of the false Trinity. Okay, read. तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, Okay. जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे. उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे. Okay, यहाँ एक पशु है. ये पशु एक इंसान है. इज अ मैन. ओके, और इसके सर पर क्या है? मुकुट है. और हम देखते कि I stood upon the sand of the sea and I saw a beast rise up out of the sea having 7 heads. कितना सर है? 7 heads. Speaks about the authority. And 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his head is the name of blasphemy. ये जो पशु है या ये जो इंसान है, ये अभी क्या करने वाला है? दुनिया को राज करने वाला है. दुनिया को राज करने वाला है. पूरा अधिकार इसके हाथ में, इसके मुट्ठ में रहेगा. और इसका काम क्या है? परमेश्वर का नाम को क्या करने का? व्हाट इज रिटन? निंदा करने का. टू ब्लेस्फेमी द नेम ऑफ गॉड, टू मॉक गॉड. मैं फेसबुक पे देख रहा हूं 2 ऐसा फेसबुक पेज हैं जहां सिर्फ यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं. बार बार रोज उन लोग कुछ ना कुछ मसीह लोगों के बारे में या यीशु मसीह के बारे में उन लोग क्या करते हैं. इस भारत में वो जो भारत का 2 इंसान शायद उन लोग ये पेज चलाते हैं फेसबुक में, और सिर्फ मसीह का, यीशु मसीह का मजाक उड़ाना. पता नहीं इस इंसान का जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन वो क्या करते हैं? परमेश्वर का निंदा करते हैं. और ये जो एंटी क्राइस्ट जो होता है, अंत क्रिस्त कहते हैं हम हिंदी में, क्या करते हैं? मसीह विरोधी जो आने वाला है, वो क्या करने वाला है? वो मसीह, यीशु मसीह का निंदा करेगा, परमेश्वर का निंदा करने वाला. ही इज गोइंग टू ब्लेस्फेम द नेम ऑफ गॉड. ही इज गोइंग टू मॉक एट गॉड, and he is going to have great power. Okay, मसीह विरोधी.
उसका काम क्या है? जो भी यीशु मसीह करता है उसको कॉपी करने का. He is antichrist, but he will counterfeit everything about Jesus Christ. You understand? Okay? So in verse number 2, and the beast which I saw was like unto a leopard. हिंदी में पढ़ो. जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था. चीता, right? और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का था. बाइबल में लिखा है ये जो एक पशु है, ये जो इंसान है, ये इसका क्या है? कम ऑन. उस अजगर ने अपनी सामर्थ. नहीं, यू रीड दैट वर्स अगेन. जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था. चीते का समान था. और उसके पांव भालू के से. उसके पांव भालू के समान. ये चीते का समान था. ही इज लाइक अ लेपर्ड. ओके. एंड द बीस्ट व्हिच आई सॉ वाज लाइक अनटू अ लेपर्ड. लेपर्ड का काम क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट लेपर्ड? चीता क्या करता है? रन फास्ट, स्पीड, फास्ट, तेज है वो. ये जो अंतक्रिस्त मसीह विरोधी जो आने वाला है, वो बहुत सारे मसीह लोगों के जैसे काम नहीं करेगा. अरे यार नींद आती है, अरे कल देखेंगे, परसों देखेंगे, बाद में देखेंगे, मैं नहीं करूंगा, वो देखेगा. नहीं. द मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट क्या कर रहा है? वो एक चीता जैसा है. ही वर्क्स वेरी फास्ट. He is not wasting time. He has very few years in his hand. He has 3.5 years where he has to do a lot of damage. 3.5 साल के अंदर वो बहुत सारे काम वो करना चाहिए जो बर्बादी का काम जो है. तो इसीलिए वो एक चीता जैसा काम करेगा. He is like a leopard. He is going to work fast. Speed. Okay? कुछ लोग सोचेंगे जो बाइबल नहीं जानते, उन लोग बोलेंगे, तुम लोग सोचेंगे ये क्या सिखा रहा है? बाइबल में ऐसा लिखा है कि आने वाले दिनों में ऐसे होने वाला है. जब मसीह लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, जो मसीह यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया वो सब इस दुनिया में रहेंगे. उस समय क्या होने वाला है? ये जो मसीह विरोधी है वो इस दुनिया में आकर 7 साल क्या करेगा? रूल राज करेगा. पहला 7 साल में वो क्या करने वाला है? सबको बेवकूफ बनाएगा. वो बोलेगा मैं इधर शांति ले आने वाला हूँ, मैं सबका जिंदगी को आशीष करूँगा, बहुत सारे आशीष ले आऊँगा, शांति ले आऊँगा. और क्या करता है? वो पहला 3.5 साल को लोगों को मूर्ख बनाता है. बाद में हम देखते हैं कि वो लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करता है. उसका नाम है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी. जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है वो किसको ग्रहण करेंगे? वो मसीह विरोधी को 100% ग्रहण करेंगे. तुम आज बोलते हैं नहीं मैं मसीह को भी ग्रहण करता हूँ, उसको भी ग्रहण कर, इसको भी नहीं. एक ही परमेश्वर है और उसी को ग्रहण करना है. अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे तुम क्या करेंगे? आने वाले दिनों में मसीह विरोधी को तुम ग्रहण करेंगे. और उसका काम क्या है? परमेश्वर को निंदा करना, लोगों की जिंदगी बर्बाद करना. अभी शुरू हो गया है, लेकिन हम अब तक हम जानते नहीं वो कौन है, लेकिन ऐसा लगता है वो इस दुनिया में पैदा हो गया. ओके. सो ही इज लाइक अनटू अ लेपर्ड. वो चीता जैसा है जो तेज से काम करने वाला है, क्योंकि सिर्फ 3 और 3.5 साल उसके हाथ में है अभी बर्बाद करने के लिए और परमेश्वर के विरुद्ध सब काम करने के लिए. सो ही इज गोइंग टू वर्क वेरी फास्ट विद इन दैट 3.5 years. He is going to come and rule for 7 years. But in the middle of these 7 years, he is going to do a lot of damage. And he is going to work speedily. He is like unto a leopard. Okay? Secondly, और उसके पांव भालू के से. और उसके पांव भालू. तुमने भालू को देखा है ना? Have you seen the bear?
कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो बालू जैसा हग कर रहा है, राइट? इट्स अ वेरी वार्म हगी, क्योंकि बालू जब पकड़ता है वो छोड़ता नहीं. हाँ, इट्स लाइक अ बेयर एंड ही कंट्रोल्स. उसका पांव बालू जैसा है. ही कंट्रोल्स द होल वर्ल्ड इन हिज क्लॉज. ही विल कंट्रोल इकोनॉमी. वो सारी दुनिया का क्या कंट्रोल करेगा? आज क्या हो रहा है भाई? तुम्हें क्या लगता है हमारे देश के सारे जो मंत्री लोग हैं हमारे बारे में बहुत सोच रहे हैं कि हमें बीमार हो जाएगा, हम बचना चाहिए? नहीं 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 नहीं. रास्ते में जाके देखो कितना गाड़ी चल रहा है रोज. ये लोग किधर घूम रहे हैं? लॉकडाउन किधर हो गया? लोग क्यों घूम रहे हैं अपने अपने गाड़ी में? काम तो चालू है, कुछ लोग काम पे जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं. लोग लॉकडाउन कहते हैं. हमारा देश में या पूरा दुनिया में कोई किसी का परवाह नहीं करता. दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ. दे वांट टू डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी. बिजनेस बंद करना चाहते हैं उन लोग. सो एवरीबडी विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टार्ट बेगिंग. Okay, they already want to destroy your finance. That is the sole purpose. Once they destroy the finance, then the people will beg the government. एक बार लोगों के हाथ से पैसा अगर निकल गया तो बाद में क्या होगा? सब लोग गरीब हो जाएंगे, सब लोग बाद में गवर्नमेंट के पास जाएंगे और हम गवर्नमेंट के पास भीख मांगने लगेंगे. इसीलिए बिजनेस सब बंद हुआ है. लोग तो घूम रहे हैं, लोग तो मर रहे हैं, किसी को किसी का परवाह नहीं है. The only thing they are concerned is they want to destroy your wealth. And if they destroy your finance, they can control your life. It's like a bear. तो एक बालू जैसा वो क्या करते हैं? कंट्रोल करता है. जब वो हमारे धन दौलत को कंट्रोल करेंगे, हम क्या हो जाएंगे? उनके सामने झुक जाएंगे परिपूर्णता से. And Antichrist is going to control economy. Okay? He is going to control the politics. तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि जब कोरोना आता है पूरा दुनिया में उसी समय आता है? क्यों ऐसा नहीं होता है जब इंडिया में जब मई महीने में होता है या मार्च महीने में कोरोना होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्यों वो दिसंबर में नहीं होता है? Why is it all over the world it happens between March through October? उसके बाद सारे सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, बाद में वापस अभी मार्च में आ जाता है. ये 2025 तक चलता रहेगा. Somebody is giving orders. Somebody who is controlling. जो आज दुनिया में जो बहुत धनवान है, पैसा का जो बहुत रिच आदमी है, वो क्या कर रहा है? वो ऑर्डर दे रहा है. और दुनिया के सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? उसका पालन कर रहा है. तो उसी समय पूरा दुनिया में क्या हो रहा है? अभी कोरोना का नाम पे बजा रहे सब उसी समय. सो द पॉलिटिक्स इज कंट्रोल्ड. दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. अभी जो हो रहा है सिर्फ एक छोटा सा एक दर्शन है. आने वाले दिनों में हम देखेंगे, जब हम यहाँ नहीं होंगे, हम जानते हैं कि ये सब हो जाएगा. इज गोइंग टू कंट्रोल इकोनॉमी, इज गोइंग टू कंट्रोल पॉलिटिक्स, एंड अबव ऑल he is going to control religion. धर्म को वो कंट्रोल करेगा. इसलिए बोलता है, हाँ यार हम मॉल को बंद करेंगे, कजिनो बंद करेंगे, चर्च भी बंद करेंगे. he is going to control religion. This is just ये जो है, this is just politics. The main thing he wants to control this, because the Antichrist wants the world to worship him. What does the Antichrist wants? Turn your Bible. I know I'm going into this, but it's okay. Thessalonians. Second Thessalonians, chapter 2.
verse number 4, verse number 3 and 4. What is the reason why he wants to do all this thing? जो विरुद्ध है, मसीह विरुद्ध है, वो क्या करना चाहता है, उसका मेन फोकस क्या है, वो क्या चाहता है इस दुनिया से? वर्स नंबर 3. किसी रीति से किसी को धोखा में ना आना, यस, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले. अभी सब त्याग हो रहा है. If there is a falling away, everybody is giving up their faith. No one cares about it. Even Christians don't even care. Very few. There is a church in India, this church, who is standing up for the Lord. Everybody has given up. There is few church in America who is standing up for the Lord. परमेश्वर के लिए कुछ कलीसिया इस दुनिया में जो कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं, हम परमेश्वर के विश्वास में हम खड़े हो जाएंगे. हमें आराधना करना ये हमारा जो गवर्नमेंट है वो नहीं बताएंगे, परमेश्वर का वचन में लिखा है हमें आराधना करना है, हम करेंगे. Very few churches in the world is standing up for the Lord. And many is falling away. Okay, read it again. किस रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी के धोखे में नहीं आना. It's a deceiving time. हमें धोखा दिया जा रहा है और दुनिया धोखा में आया है. It's already written in the word of God. As Christians, we are not surprised if we are studying the word of God. मसीह जो है वो सरप्राइज नहीं होते, अचंभित नहीं होते, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पढ़ते, हम जानते हैं ये समय लोगों को धोखा देने वाला समय है. लेकिन परमेश्वर कहता है तुम धोखे में नहीं आना. आमीन. ओके, रीड. क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले. धर्म का त्याग ना होए और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो. पाप का पुरुष, मैन ऑफ सिन, will be revealed after that. अंतक्रिस्त जो मसीह विरोधी है वो इस दुनिया में आने वाला है. लेकिन अभी वो क्या कर रहा है? दुनिया को तैयार कर रहा है. दुनिया को तैयार कर रहा है. वर्स नंबर 4. जो विरोध करता है, वो क्या करता है? वो किसको विरोध करता है? जो विरोध करता है. और हर एक सो जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है, और ईश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है. He exalteth himself above all. वो कहता है मैं ही परमेश्वर हूं. ओके, मैं ही परमेश्वर हूं. यस, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है. अपने आप को ईश्वर ठहराता है. You know what he is saying? He is sitting on the throne. He sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर वो क्या कहता है? मैं ही परमेश्वर हूं. क्या होने वाला है मालूम है? आज जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, वो इस दुनिया में जो भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, सारे लोग इसको ग्रहण करेंगे और कहेंगे हाँ यही भगवान है, यही परमेश्वर है. दे आर गोइंग टू वर्शिप हिम whether you like it or not. That's why if you are not sure of your salvation, you should get saved. If you are not saved, you will obey and worship this man. अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में तुम इसे ग्रहण करेंगे, कहेंगे कि यही परमेश्वर है. लेकिन ये कौन है? ये शैतान है. एक धोखा देने वाला समय है, बाइबल में लिखा है, और वो कहने वाला है कि मैं ही परमेश्वर हूं. आई एम गॉड. ओके, दैट इज व्हाट ही वांट्स टू डू. ही वांट्स टू डिसीव द वर्ल्ड. सो ही इज गोइंग टू कंट्रोल एज अ बेयर. वो बालू जैसा वो कंट्रोल करने वाला है, चिता जैसा तेज से काम करने वाला है. देन और मुंह सिंह का सा था. मुंह सिंह का सा था. सिंह का सा था. क्या कासा था? किंग सिंह का सा था. ओके, सो लायन
सिंह कौन होता है? हु इज लायन? जंगल का राजा है, इज द किंग ऑफ द जंगल, है ना? इज द किंग. He rules. He not only controls, he rules the whole world. He is the one who is going to tell everybody what to do, what not to do. Everybody should bow to him. He is the king. He is like a god. He shows himself to be God. It sits on the throne in the temple of God and shows himself God. वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर वो अपने आप को क्या बताएगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ. He is going to be the king. There will be one king. There will be only one person. There will be one government. Okay? One government, one currency. पहला आप जानते हैं ना हमारे नोट में कैसा था? 100 है ना, पुराना नोट में. अभी का नोट में क्या है? 100 है ना? क्योंकि सारे दुनिया में अगर जाएंगे ये तो जरूर होगा. सो वी आर ऑल बीन प्रोग्राम. अभी दुनिया में क्या होएगा? एक ही करेंसी होगा. 1 रुपया 2 रुपया आने वाले दिनों में नहीं रहेंगे. There will be only one currency. There will be only one government. एक ही राजा होगा पूरा दुनिया का. And that will be Antichrist. There will be Antichrist. He is going to control everything. He is going to control the economy. He is going to control the politics. He is going to control the religion. The religion will be, he is God. Everybody should worship him. धर्म कैसा होगा? वो परमेश्वर है और सब लोग उसे क्या करना है? आराधना करना है, शैतान को. लेकिन जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं वो स्वर्ग चले जाएंगे. आमीन. और उस समय जो यीशु मसीह को जानेंगे वो क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे. They will go against the Antichrist. So he is like a leopard. He will work fast. He is like a bear. He is going to control. He is like a lion. He is the king and he is the God of this world. Now let's go. Verse number 2. Continue. उस अजगर ने अजगर is snake, right? In the garden of Eden कौन आया था? आदम और एवा को पाप में डालने के लिए सांप, अजगर आया था. He is the dragon, right? मैं जब थाईलैंड गया था, जब थाईलैंड एयरपोर्ट में हम जाते हैं, बहुत बड़ा अजगर को उन लोग ने रखा है. अजगर का जो इमेज है थाईलैंड में अजगर को उन लोग क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं. चाइना में वर्शिप करते हैं. पीपल आर ऑलरेडी स्टार्टेड वर्शिपिंग किसको ना भगवान मानते हैं? सांप को. हमारे भारत में करते हैं स्नेक. Okay? They're worshipping snake. Asgar. Now, who is this snake? He is the false father. In the Trinity, हम जो Trinity कहते हैं, what we have? Father, Son, Holy Ghost. Right? This is a true Trinity. One God in 3 person. एक ही परमेश्वर है 3 रूप में. लेकिन शैतान क्या करता है? जो परमेश्वर का है वो सब कुछ वो क्या करेगा? कॉपी करेगा. Here is a snake. He is the father. He is the dragon. He is the one who came in the garden.
वो बगीचा में आया था, एदन बगीचा में आकर आदम और हवा को क्या किया? पाप में डाल दिया. So what he is doing is, and the dragon gave his power and his seat and great authority. You see, the Father gave authority to Jesus Christ. Matthew chapter 28. Go into all authority is given unto me. Who said? Jesus said. सारे अधिकार मुझे दिया गया है. यीशु मसीह को किसने दिया है? पिता ने दिया है. यहां असगर क्या करता है? असगर किसको देता है? मसीह विरोधी को क्या करता है? इस पशु को क्या करता है? सारे अधिकार देता है. व्हाट इज ही गिविंग? उसका कुर्सी. उस अजगर ने अपनी सामर्थ द पावर, और अपना सिंहासन, अपने सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया. बड़ा अधिकार उसे दे दिया. See, Jesus has the power, he has the throne, the seat, and he has the authority given by the Father. Here, snake, the dragon, the father, the false father, is giving to Antichrist seat, power, and authority. This is the false trinity that we are going to study. Okay? Now we have two fellows are here. Here is the one, the false father. Here is the two, the false son. He's a pashu, he's a beast. Antichrist is Satan manifest in the flesh. The Antichrist is Satan manifest in the flesh. शैतान को मसीह विरोधी कौन है? जो शैतान है, शैतान का मनुष्य का रूप लेकर आया हुआ है, वो मसीह विरोधी है. Now, verse number 3. मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है. इसके अभी सर पर क्या है? घाव है. He has a wound, deadly wound. And I saw of his head, one of his heads, as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. सारा दुनिया बोलने लग रही, वाह, ये कौन है? He looks so great. Look at his personality. Look at him. He's so rich. Look at him. He's so great and he's so handsome, and everybody is going to admire him. Verse number. Yeah, and I saw one of his head as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. All the world, सारा दुनिया इसके पीछे अभी लगे हुए हैं. Next verse. लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था. किसकी पूजा की? अजगर. अजगर की पूजा की. Is the father, okay? False father of the Trinity, false Trinity. Second. पशु को अपना अधिकार दे दिया था और ये कहकर पशु की पूजा की. अभी किसको पूजा कर रहे हैं? See, we worship Jesus Christ, right? अभी लोग क्या कर रहे हैं? इसने किसको किया? इसको अधिकार दिया है. अब इसको क्या करते हैं लोग? पूजा करते हैं. They are worshipping the Antichrist, the second person of the false Trinity. Okay? Then इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? He is going to be powerful. कौन लड़ सकता है? वो तो बहुत शक्तिशाली है. उसके पास सारी दुनिया का धन दौलत है. सारी दुनिया को वो कंट्रोल करता है. इसके विरुद्ध कौन लड़ सकता है अभी? Who can fight against him? Next. बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया. अभी ये क्या करता है? बहुत बड़ा भाषण देता है. He can speak very well. हाँ, आज हमारी दुनिया में, हमारे देश में क्या कर रहे हैं? भाषण देके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, है ना? दाढ़ी, ओ दाढ़ी, है ना? भाषण देके पूरा दुनिया, हमारे भारत को अभी क्या कर रहे हैं? गुमराह कर रहा है. जब मसीह विरोधी आएगा, वो ऐसा भाषण देगा कि सब फ्लैट हो जाएंगे.
उसका शब्द जो निकल रहा है मुंह से पूरा लोगों को पूरा गुमराह करने वाला है। ओके, रीड। वो कितना साल का काम करेगा? 42 months, 3.5 years, right? Read again that verse. बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया। 42 महीने का काम करने का अधिकार दिया। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद कितना साल काम किया? 3.5 years, 42 साल। This guy is counterfeiting everything about God. That's why he is antichrist. He is a counterfeit. वो जो भी परमेश्वर का है वो सब कुछ कॉपी करता है, उसको ओरिजिनल कुछ नहीं है। ओरिजिनल एक ही है, पाप। आज दुनिया में हम देख रहे हैं। यू बी केयरफुल। तुम बोल रहे हैं नहीं सबका मालिक है, एक है, हम सब। नहीं भाई, द बाइबल इज ट्रू। द बाइबल इज स्पीकिंग द ट्रूथ। यू हैव टू रिपेंट ऑफ योर सिन एंड टर्न टू जीसस क्राइस्ट। देयर इज नो अदर वे राउंड। पास्टर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सच है इसीलिए बोल रहा हूं। मैं सच जानता हूं इसीलिए मैं घर पे नहीं बैठूंगा संडे का दिन। मैं आके आराधना करूंगा। जिसको पकड़ के जेल में डालना है डालने दो। मैं यीशु मसीह के लिए जेल में जाऊंगा। बट आई एम गोइंग टू ओबे गॉड, नॉट द एंटी क्राइस्ट। एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू गो टू हेवन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू हेवन। आमेन। So 42 months, 3.5 years. Verse number 6. उसने परमेश्वर की निंदा करने के वो लिए क्या कर रहा है? परमेश्वर के निंदा कर रहा है। उसका काम ही है परमेश्वर का निंदा करना। मॉक एट गॉड। आज देखो फेसबुक में और इंटरनेट में, यूट्यूब में सच्चा परमेश्वर का निंदा करने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं अभी। और जब मसीह विरोधी आएगा वो जोर जोर से एक ही जगह में बैठकर पूरी दुनिया देखेंगे और उसके साथ दुनिया परमेश्वर का निंदा करेगा। ओके। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। हाँ। कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और स्वर्ग में जो रहने वाले हैं निंदा करें। पता है, मालूम है अभी अगर परमेश्वर आएगा बादलों में, क्या होने वाला है? इधर जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करे हैं वो सब यहाँ से उड़ जाएंगे। और जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं वो सब इधर बैठे हैं और देखेंगे अरे क्या हो गया, ये लोग किधर गए। लेकिन जो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, वो क्या बोलेगा? अरे मैंने उनको ख़त्म कर दिया क्योंकि वो लोग इस दुनिया में बहुत बुरे काम कर रहे थे, मैंने इनको इस दुनिया से निकाल दिया बोलकर वो निंदा करेगा। इज गोइंग टू, दैट्स व्हाट द बाइबल सेज। लुक एट वर्स नंबर 6. And blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. Verse number 7. उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। हाँ, पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। तो एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? जो मसीह लोग या जो यहूदी लोग हैं उनके विरुद्ध वो क्या करेगा? लड़ाई करेगा। He wants to destroy the Jewish people. आज देखो टीवी में, अगर टीवी खोलेंगे तो क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है पैलेस्टाइन और इजराइल के विरुद्ध। इजराइल परमेश्वर के लोग हैं और जब मसीह विरोधी आएगा वो भी लड़ाई करेगा इजराइल के विरुद्ध। ओके, ऑलराइट, लेट्स गो। और उसे हर एक कुल और लोक और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। तो उसका अधिकार पूरा दुनिया में है, पूरे भाषा में है, पूरा अधिकार, पूरा सामर्थ्य उसके हाथ में है इस दुनिया का। और वो राज करेगा और परमेश्वर के लोगों को कष्ट करेगा। वर्स नंबर 8. पृथ्वी के वे सब रहने वाले, पृथ्वी के वो सब रहने वाले जिनके नाम, सुनो, पृथ्वी में जो भी यहाँ है उन लोग क्या करेंगे? जिसके नाम परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में जिसका नाम नहीं है वो क्या करेगा? जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हुए नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। यस, अभी शुरू किया है ना। पशु इज अ बीस्ट। तो क्या होने वाला है? इस दुनिया में जो भी लोग बचे हैं रहेंगे इधर,
जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उन लोग क्या करेंगे? सारी दुनिया में लोग क्या करेंगे? इसका पूजा करेंगे, इसका पूजा करेंगे, इसका पूजा करेंगे। आज लोग क्या करते हैं? मूर्ति बनाता है ना सांप का, है क्या नहीं? हाँ, कुछ लोग डर रहे हैं यार मूर्ति। थाईलैंड में मैंने बताया ना, एयरपोर्ट में अंदर जाएंगे, कितना एक बहुत बड़ा, कितना मालूम नहीं, 200 मीटर का सांप को उन लोग एयरपोर्ट के अंदर बना कर रखा है, पूरा कलरफुल। उसका पूजा करते हैं उन लोग। तो क्या करेंगे? जिसका नाम परमेश्वर के जीवित पुस्तक में नहीं है, उन लोग सब लोग क्या करेंगे? इसका पूजा करेंगे। दे आर गोइंग टू वर्शिप द एंटी क्राइस्ट, दे आर गोइंग टू वर्शिप द ड्रैगन, दे वर्शिप द स्नेक, द सर्पेंट। ओके, नेक्स्ट। जिसके कान हो वो सुने। अगर तुम लोग को कान है तो ठीक से सुनो, सुनकर घर जाके भूलो मत, क्योंकि ये सच्चाई है, यही सच्चाई है। इसीलिए सच्चाई जानकर हम क्या कर रहे हैं? और सामर्थ्य में आगे बढ़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। We should not be afraid of anything that is going to come, but rather we should grow stronger in the Lord. Amen? Verse 10. जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। जैसा करनी वैसा बरनी। तलवार में जो किसको मारता है वो तलवार में ही मरेगा। उस्मा बिन लादेन बॉम्ब डाला, वो भी बॉम्ब में मरा। वीरप्पन जो है मालूम है, वीरप्पन मालूम है, वो स्मगलिंग करता था सैंडलवुड का, वो लोगों को शूट कर रहा था, वो भी शूट करके मर गया। तलवार में जो मारता है वो तलवार में मरता है, बॉम्ब में जो मारता है वो बॉम्ब में मारता है। जैसा करनी वैसा बरनी। वर्स नंबर 11। अभी देखो, लुक एट दिस। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। फिर मैंने किसको देखा? एक और पशु। यू लुक एट दिस, द होली गोस्ट, द ट्रू ट्रिनिटी। एक और पशु, ओके, दैट्स द फॉल्स स्पिरिट। आज बहुत सारे कलेशा में दिस फैमिलियर स्पिरिट इज वर्किंग। बहुत सारे कलेशा में, यू गो टू एनी पेंटेकोस्टल चर्च, कैरिस्मेटिक चर्च, ये शैतान का आत्मा आज काम कर रहा है। लोग गिरते हैं नीचे, क्यों? शैतान के आत्मे में गिरते हैं। लबा 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 करते हैं, क्यों? शैतान की आत्मा में करते हैं। ध्यान, आप बोलते हैं टंग्स में बात करते हैं, नो नो नो, इट इज ऑफ द फॉल्स स्पिरिट, इज द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। दे आर स्पीकिंग इन सम गिब्रिश साउंड that is happening all over the world today. There is another beast, that is the false spirit, that is called as the familiar spirit. Familiar spirit मतलब क्या है? पवित्र आत्मा जैसा दिखता है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा है। Okay? So there is a false trinity. One is the false father, the false son and the false spirit. That's the trinity of the false thing. Okay. फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वो अजगर के समान बोलता था। You see, the Holy Spirit is come like a dove, but he's doing powerful work, है ना? वैसा ही ये false spirit क्या करेगा? वो मेमने का समान रहता है लेकिन बात उसका कैसा है? अजगर जैसा। Okay, that's a false antichrist. Then next, वो उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। हाँ, अभी ये क्या करता है? ये लोगों को क्या करता है? इसका पूजा करने के लिए लगाता है। ये क्या करता है? लोगों को अपने और खींचता नहीं, ये लोगों को इसके और खींचता है। What is the work of the Holy Spirit? To give the Son the credit, to glorify the Son. And the work of the false spirit is to glorify the Antichrist. He wants the whole world to worship the Antichrist. वो क्या करता है? ये जो दुष्ट आत्मा है, this is a false prophet. He is a false prophet. He is going to do great miracles. Okay?
false father, false Christ, false prophet, the false trinity. And he is causing everybody to worship the Antichrist. Okay. वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। हाँ, आज क्या देखते हैं हम? फॉल्स प्रॉफिट क्या करते हैं? बोलते हैं देखो हमारे चर्च में सोना का जो पाउडर है वो गिरता है, हमारे चर्च में स्वर्गदूत का पंख गिरता है, हमारे चर्च में पत्थर गिरता है। अरे वो सब निकाल के आज कोरोना पेशेंट में डालो, देखेंगे कोरोना पेशेंट ठीक होता है या नहीं। आज वो सब लोग छुपकर अंदर कंप्यूटर के पीछे बैठे हुए हैं। फॉल्स मिरेकल्स, एवरीबडी इज डूइंग मिरेकल्स टुडे। टीवी में खोलो, सब लोग अपने आप को 15 मिनट प्रीची करेंगे, 15 मिनट पैसा पूछेंगे, है ना? ओके देन वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। बड़े बड़े चिन्ह दिखाते, इज मेकिंग लॉट्स ऑफ साइंस एंड वंडर्स। बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। पृथ्वी में आग बरसाता था। इतना बड़ा चिन्ह करेगा कि स्वर्ग से धरती में क्या करेगा? आग ले आता है। I mean, the false prophet is able to do genuine miracles. The false prophet is able to do, लेकिन मैं उधर जाके प्रार्थना करेगा तो सब कुछ होता है ना पास्टर जी? हाँ, it is not of God. Just because it is genuine does not mean it is of God. समझ रहा है? लेकिन मैंने ऐसा देखा, वो ऐसा हो गया। Well, check according to the word of God, it is not of God. वो चिन्ह दिखाता है। And he doeth great wonders so that he maketh fire come down from heaven on earth in the sight of men. Verse number 14. उन चिन्हों के कारण, वो चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के आज देखो, आज हम अगर चिन्ह करने के लिए शुरू करेंगे, मैंने बोला अरे तू एक्टिंग कर, सुशीला तू भी एक्टिंग कर, मैं कुछ करूँगा तू भी एक्टिंग कर और तुम लोग भी एक्टिंग करेंगे। मैं जब आऊँगा ना सब लोग गिरना चाहिए। ऐसा करेंगे क्या हो जाएगा? ये पूरा वाडो गांव में क्या होगा? न्यूज़ स्टार्ट हो जाएगा। अरे पास्टर बहुत मिरेकल कर रहा है, इधर ऐसा होता है वैसा होता है। कल क्या हो गया? 50 लोग और आएंगे और एक्टिंग करेंगे तो क्या और 500 लोग आएंगे। पूरा न्यूज़ स्प्रेड हो जाएगा पूरा गोवा में, हमारा चर्च बड़ा होता रहेगा। लेकिन फॉल्स, सिर्फ हमारा पास्टर प्रचार करता है, यार बाइबल पढ़ाता है, इतना ही लोग आएंगे, है ना? लेकिन चिन्ह दिखाने से बहुत सारे लोग आएंगे। चिन्ह दिखाने से पूरा दुनिया को गुमराह बना सकते हैं। वी कैन फूल द होल वर्ल्ड बाय डूइंग फॉल्स मिरेकल्स, बट वी आर कॉल्ड टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, आमेन, नॉट टू फूल द वर्ल्ड। गॉड विल डू मिरेकल्स, नॉट मी। योर ड्यूटी इज नॉट टू डू मिरेकल्स, योर ड्यूटी टू ओबे गॉड्स वर्ड एंड यू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड एंड लेट गॉड डू द मिरेकल। हमारा काम परमेश्वर का वचन प्रकट करने का, परमेश्वर चिन्ह करेगा। हालेलुया। ओके, लेट्स गो फास्टर। उन चिन्हों के कारण, वो चिन्हों के कारण, देखो हम बुद्ध चिन्हों के कारण, जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार, उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, उसे दिया गया था। वो पृथ्वी के रहने वालों को, वो पृथ्वी को रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, यस, उसकी मूर्ति बनाओ, उसकी मूर्ति बनाओ। तो अभी क्या करता है? वो अभी मूर्ति बनाता है। किसका? पशु का। तो अभी मूर्ति बनाएंगे। ओके, दे विल मेक अ बिग स्टैच्यू एंड वर्शिप दिस पर्सन हु इज द एंटीक्राइस्ट। इसका मूर्ति बनाएंगे अभी। आज तो सब लोग मूर्ति बना के ही पूजा करते हैं ना। मूर्ति के बिना उनका आराधना पूजा होता ही नहीं। परमेश्वर आत्मा है और सच्चाई और आत्मा में हमें आराधना करना है। ऐसा नो, इन ट्रूथ एंड इन स्पिरिट वी हैव टू वर्शिप हिम, नॉट थ्रू इमेजेस एंड आइडल्स। द बाइबल इज वेरी क्लियर। इफ यू आर स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू वर्शिपिंग आइडल, यू आर अ फूल, एंड आई एम सॉरी टू से दैट, बट दैट इज द ट्रूथ. God is telling you, don't try to spend your time pleasing the whole world and your neighbor. Your duty is to please God. तुम परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। अपने आजू बाजू लोगों को प्लीज करने के लिए सोचो मत।
Because that day, you're not going to stand in front of your neighbor, you're going to stand in front of God. Your neighbor will not come and deliver you out of hell. Amen? So live the rest of your life for Jesus Christ. तुम्हारे हाथ में जो और कुछ साल है वो परमेश्वर के लिए जीने के लिए कोशिश करो. हालेलुया. मूर्ति पूजा करने के लिए अभी करेगा, ये मूर्ति बनाएगा, अभी बोलेगा इसका पूजा करो. कुछ लोग बोलते हैं अरे नहीं मेरे घर पे तो 100 है और एक लेके आके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. You should not be worshipping idols. मूर्ति पूजा पाप है. Then, okay, go. उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया. हाँ, अभी क्या करता है? उसे उस मूर्ति में क्या? प्राण डालने का अधिकार दिया है कि पशु की मूर्ति बोलने लगे. कि पशु की मूर्ति. Hey Siri. What's the time now? It's 7:27 a.m. वो बात करती है, देखा. और हमारे घर में एंटी क्राइस्ट है अभी. We don't need the Holy Spirit now. We have the Antichrist. बात करता है हमसे. Hey Siri. वो भी हों करती है. जब गुस्सा होती है ना बीवी, ऐसा ही बात करती है ना. What's the weather like? Hey Siri. What is the capital of Goa? Panaji is the capital of Goa. She knows everything. She brings everything to remembrance. When actually Jesus is, the Holy Spirit is supposed to bring to remembrance. हम तो प्यार करते हैं एंटी क्राइस्ट से. He makes an idol and causes the image to speak. It's already speaking. Right? Already speaking. Powerful. अभी तो मूर्ति क्या करता है? मूर्ति का मुंह में होल डालता है, पीछे भी होल डालते हैं, दूध डालते हैं, दूध और गटर में चले जाता है, बोलता है ये इसने दूध पिया. लेकिन जब आने वाले दिनों में जो मसीह विरोधी है उसका मूर्ति झूठ नहीं बोलेगा, उसका मूर्ति सच्ची से बात करेगा, मूर्ति में जीवन डालेगा, जैसे यहां है. द स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट इज ऑलरेडी एट वर्क. द स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट इज ऑलरेडी एट वर्क. All right, go ahead. और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें देखो मरवा डाले. देखो. और जितने लोग उस पशु की मूर्ति का पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले. उन्हें मरवा डाले. बम, उनको मार डालेंगे. तुम याद करो, तुम तैयार रहो. ये बाइबल में सब कुछ लिखा है भाई. अभी भी तुम्हें तुम्हारा कान बंद करना है, नाक बंद करना है, दिल बंद करना है और शैतान का पूजा करना है, यीशु मसीह को विरोध करना है, वो आपके हाथ में है. लेकिन बाइबल में लिखा है अगर तुम मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे तुम्हें मारा डालेगा. इसीलिए तुम उस दिन का इंतज़ार मत करो. तुम अब मन फिराकर परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करो ताकि मसीह विरोधी आने से पहले हम स्वर्ग चले जाए. Before the Antichrist come, we will be in heaven in the presence of the Lord. Hallelujah. Let's give God a glory. Round of applause. Amen. Amen. Then go ahead. उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी. अच्छा, दाहिने हाथ. अभी वैक्सीनेशन देखा है ना अपना, किधर देते हैं उन लोग? किधर देते हैं? इधर देते हैं या इधर देते हैं? किसने मुझे वीडियो दिया, एक वीडियो भेजा जो क्या बल्ब है उसको क्या बोलते हैं? CFL LED बल्ब. वो LED बल्ब क्या करता है, वो एक आदमी वैक्सीनेशन डाला है, हैदराबादी स्टाइल में हिंदी बोलता है, और वो बल्ब क्या करता है इधर उधर लगाता है, बोलता है देखो इधर लगाने से जलता नहीं, लेकिन जहाँ वैक्सीनेशन डाला है उधर बल्ब लगाता है, बूम करके बजता है. इट लाइट्स.
लेकिन गीला कपड़े में भी तुम वो बल्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बल्ब जलेगा। हाँ, ये अपना बटाट है ना, आलू, आलू में कोक डालो और ये जो वायर जो है, इस वायर को आलू के अंदर डालेंगे तो लाइट जलता है। कोशिश मत करना, मरेंगे तो मेरा ऊपर नहीं डालने का, लेकिन मैंने देखा है ऐसा। ओके, सो तो what did we read? Okay, verse number 17, and that no man might buy, no, verse 16, and he causeth all, both small and great. अभी क्या करता है, जाकर जाके अनाउंसमेंट होता है ना, 18 से 40 और 5 साल की उम्र में जो भी है और उसके ऊपर जो भी है, क्या करना है, जाके क्या करना है, वैक्सीनेशन लेना है क्या नहीं? वैक्सीनेशन लेना है सबको। ही causeth all men. Now, vaccination is not the mark of the beast. It's not that if you take vaccination, you will go to hell. No. It's not the mark of the beast. If, I don't know, sometimes you have to take, if you're going to travel, or maybe that's the job demanding, that's vaccination is not the mark of the beast. I want to make it very clear. So it is up to you. You have faith in God and say, God, I have to do this for my family's sake, for my traveling sake, for preaching of the gospel. I have to do this. Well, if you are not going to travel, if you are not the bread owner, just stay home and don't do that. But if you have to take, you take. I'm not telling what you should do about vaccination. And I'm not going to tell you what I'm going to do about vaccination. It's your personal choice. But it's the beginning of those things. You understand? This is all training. हमारा मन को ट्रेन करने वाली काम है कि ये लेने से तुम मरेंगे नहीं। अरे जो भी लिया मरा हुआ है। ओके, सो वो क्या करता है अभी? वर्स नंबर 16, रीड इट। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ, स्वतंत्र और दास सबके दाहिने हाथ में क्या करता है? दाहिने हाथ उनके माथे पर एक छाप करा दी। दाहिने हाथ या माथे में, राइट हैंड और दाहिने हाथ, राइट हैंड या सो इट कुड बी एनीवेयर। इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। तुम हॉस्पिटल में जाएंगे तो आईवी डालते हैं ना, किधर डालते हैं? इधर डालते हैं, नस के अंदर, क्योंकि खून से अच्छा चले जाता है। इट्स गोइंग टू बी पुट इनसाइड योर नर्व. It changes the DNA. It will manipulate the DNA of the human being. Okay? वो आने वाले दिनों में, अभी नहीं. This is after the church is taken out of this world. तो हमें डरने की बात नहीं. अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपको डरने वाली बात नहीं. Amen? If you have not received the Lord, then you have to worry about it. You better repent and get saved. अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इससे बचना है. तो वो क्या करेगा? सबको क्या करेगा? क्या लेने के लिए लगाएगा? मजबूर? छाप लेने मजबूर करेगा. किधर छाप लेना है? माथे में या हाथ में? दाहिने हाथ में छाप लेना पड़ेगा. ये ऑलरेडी लिखा हुआ है. दिस इज thousands and thousands of years ago. दिस वॉज रिटन. ये कल लिखा नहीं, जब कोरोना शुरू हुआ तभी लिखा नहीं, ये पहला ही लिखा, हजारों साल पहले. ऐसे होने वाला है और आज ये हो रहा है. आमेन. ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बाइबल जो है ये परमेश्वर का शास्त्र है, ये परमेश्वर का वचन है, और इस दुनिया में कोई और ये सच्चाई नहीं बताता है, केवल बाइबल. आमेन. तो क्या होने वाला है? एंटी क्राइस्ट, ये अंतक्रिस्ट क्या करेगा? ये सब दुनिया में जो भी लोग हैं उनको बोलेगा जाके छापा ले लो. छापा लेने के बाद ही तुम्हें क्या मिलेगा? राशन मिलेगा, तुम्हें घूमने के लिए मिलेगा, गाड़ी चलाने के लिए तुम्हें आज्ञा होगा. तुम्हें अगर दूसरा देश में जाना है तो छाप के द्वारा ही जाना पड़ेगा. दुकान में जाकर आपको बाल काटना है, छाप के द्वारा ही आगे बढ़ना जाएगा. बैंक अकाउंट में तुम्हें पैसा डालना है, निकलना है, छाप के द्वारा ही सब कुछ. ये दुनिया में सब कुछ छाप के द्वारा ही चलेगा. अभी कैसा चलता है? कार्ड के द्वारा ना. अभी नोट भी है लेकिन कार्ड ज़्यादा चलता है. कुछ दिन में नोट सब निकल जाएगा. तो अगर आपने नोट बचा के रखा है, थोड़ा थोड़ा बैंक में डाल के रखो या कुछ खरीद के रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? नोट सब
बंदी होने वाला है, कार्ड चलेगा। और कार्ड में तुमने देखा है ना, वो कार्ड क्यों चलता है? प्लास्टिक के वजह से नहीं चलता है। वाई इज द कार्ड फंक्शनिंग? बिकॉज ऑफ द चिप दैट इज इन द कार्ड। वो जो कार्ड में जो गोल्डन कलर चिप होता है ना, छोटा सा स्क्वायर में, उसके वजह से उसे पता चलता है हाँ ये इसका बैंक अकाउंट है, ये इसका लाइसेंस है और इसका पूरा। हम मालूम है कुछ साल पहले हम जाके आधार कार्ड बनाए थे। आधार कार्ड करने का टाइम क्या किया था? 10 उंगली का छाप दिया था कंप्यूटर के ऊपर, और आपके आंख का पूरा रेटिना का पूरा इंफॉर्मेशन दिया था। अगर भारत सरकार को आपके बारे में जानना चाहिए कुछ भी, वो सिर्फ आपको आपका नाम क्लिक करना है, जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो क्लिक करना है, आपके बारे में सब कुछ जानता है। दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। वी हैव ऑलरेडी गिवन, वी हैव सोल्ड आवर राइट्स टू द गवर्नमेंट। दे ऑलरेडी नो अबाउट अस। There is a hope, there is a good news for Christians that we don't have to suffer those things. Amen? तो क्या करने वाला है एंटी क्राइस्ट? क्या करेगा? सब लोगों को जाकर बोलेगा तुम छापा ले लो, तुम छापा ले लो। छापा नहीं लेंगे तो तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? राशन नहीं मिलेगा, तुम्हें घूमने नहीं मिलेगा, घर में रहने नहीं मिलेगा, तुम्हें मारा जाएगा। You will be killed. Then verse number 17, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। हाँ, लेन देन ना कर सके। अगर उसका नाम, किसका? मसीह विरोधी का नाम या छाप या जो अक्षर है वो अगर आपके ऊपर नहीं है तो क्या नहीं कर पाएंगे? लेन देन नहीं कर पाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। So you will have to take that number. तो अगर इससे बचना है तो तुम्हें क्या करना है? यीशु मसीह को ग्रहण करना है, मन फिराना है पाप से और यीशु मसीह को ग्रहण करना है। वर्स नंबर 18, ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो, जिसे बुद्धि हो। अगर तुम्हें बुद्धि हो, तुम क्या करेंगे? आज जो मैं बताया है उसका पालन करेंगे तुम। ये नहीं कि हमारे पास्टर ने बोला देखा जाएगा जब होगा। अगर तुम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, जानकर भी नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा परिणाम होने वाला है। ओके, रीड दिस फर्स्ट। ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ लो। हाँ, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है, वो मनुष्य का अंक है और इसका अंक 666 है। 166 है। इंसान का नंबर क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ अ मैन? नंबर ऑफ अ मैन इज 6 एंड वी सी 3 men in this false trinity. The dragon, the antichrist and the false prophet. And their image will be inserted in your body. 666, number of a man. The dragon, that's Lucifer. Second is the Antichrist. Third is the false prophet. 666. क्या होगा? किसी के माथे में क्या होगा? ये अगर माता है, ये अगर तुम्हारा सर है, ये चाइनीज लग रहा है ना, तो ये क्या करेगा? उसको छापा लेना पड़ेगा। उसके माथे के अंदर क्या होगा? ये नंबर होगा। आज तो सब लोग टैटू लेते हैं ना, तो 666 लेने भी शर्मिंदा नहीं होगा। वो एक फैशन बनने वाला है। अभी टैटू इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, किधर लगाते हैं, इधर भी लगाएंगे अभी। दैट इज द नंबर ऑफ द एंटीक्राइस्ट, इज द नंबर ऑफ अ मैन। ये नंबर लेके तुम लोग, अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे
तो जब कलेशा इस दुनिया से चले जाएगा और बाकी सब इस दुनिया में रहेंगे, उन लोग क्या करेंगे? ये नंबर लेना पड़ेगा अगर लेन देन करना है, इस दुनिया में जीना है, नहीं तो क्या करेगा? एंटी क्राइस्ट तुमको मारेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम ये नहीं लेना चाहिए, जो ये लेगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा। अभी तुम बोलते हाँ पास्टर जी, लेकिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह के बारे में मैं जानता हूँ लेकिन ग्रहण नहीं किया, तो क्या होने वाला है? देखो क्या होने वाला है। लास्ट, एंड आई एम फिनिशिंग हियर, 2 Thessalonians chapter 2, इधर बंद करूंगा मैं। सेकेंड, जो आने वाला है ये सब हमने देखा है, ओके? आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। 2 Thessalonians chapter 2. Now what is going to happen? If you have heard the gospel, but you have not repented and trusted the Lord Jesus Christ and have born again, then it is very difficult for you after the rapture to get saved. You cannot get saved. Even if you want, you will not be saved. अगर तुमने सच्चाई जाना है, शुभ समाचार सुना है, यीशु मसीह को ग्रहण किया नहीं लेकिन जानते हो, फिर भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो जब इस दुनिया से परमेश्वर के लोग को उठा ले जाएगा परमेश्वर, उसके बाद अगर तुम अगर चाहते हुए भी तुम ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर वो सामर्थ्य तुम्हें नहीं देगा ग्रहण करने के लिए ना। मैं यीशु मसीह को कभी कभी चर्च जाता हूँ, मैं कभी कभी बाइबल पढ़ता हूँ, कभी कभी मैं ये करता हूँ, कभी कभी मैं वो करता हूँ, मैं यीशु मसीह को लेकिन ग्रहण नहीं करता हूँ, मैं सब धर्म को ये करता हूँ। You will not get saved even if you want to get saved in the time of tribulation. Look at this verse. Verse number 9. Okay, let's read verse number 7 onwards. क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। The mystery of iniquity is already at work. अधर्म का काम अभी चालू है, पर अभी एक रोकने वाला है। अभी एक रोकने वाला है। कौन है वो? पवित्र आत्मा। He is stopping the antichrist from coming into this world. और जब तक वो दूर ना हो जाए, until the Holy Spirit is taken, until the church is taken out, वो रोके रहेगा। हाँ, जब तक पवित्र आत्मा और कलेशा इस दुनिया से न जाए, मसीह विरोधी इस दुनिया में नहीं आएगा। अभी पवित्र आत्मा कलेशा के साथ इस धरती में है, इसीलिए मसीह विरोधी अब तक इस दुनिया में आया नहीं या प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन जब कलेशा और पवित्र आत्मा इस दुनिया से चले जाएगा, तभी मसीह विरोधी इस दुनिया में प्रकट होगा। देन तो वो अधर्मी प्रकट होगा, जिससे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। God is going to destroy him by the brightness of his coming, by the spirit of his mouth. और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। ओके, परमेश्वर उससे क्या करेगा? खत्म करेगा, यीशु मसीह जब आएगा। ओके, वर्स नंबर 9. उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। और अद्भुत, शैतान जब आएगा ना, वो बात करके लोगों को गुमराह नहीं करेगा, वो चिन्ह करके लोगों को गुमराह करेगा। ही विल डू मिरेकल्स। आज देखो लोग भागते हैं ना, उधर प्रॉफिट आया, इधर प्रॉफिट आया, उधर जाओ, ये पागलपन है। God is not going to come. God wants you to obey the word of God and listen to the preaching of God's word. परमेश्वर तुम्हें चिन्ह के पीछे भागने के लिए नहीं कहता है, परमेश्वर तुम्हें वचन के पीछे भागने के लिए कहता है। Man shall not live by miracles, signs and wonders, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. ये पागल के पीछे भागना है, वो पागल के पीछे भागना है, वो चिन्ह कर रहा है, ये सब शैतान के काम है। तुम्हें वहां जाना है जहां परमेश्वर का वचन का प्रकट होता है। You understand? They are of the devil. They are not of God. वो शैतान के काम करने वाले हैं, यीशु के नाम इस्तेमाल करते हैं और शैतान का काम करते हैं। ये जो बड़ा बड़ा नाम आप टीवी में देख रहे हैं, शैतान का काम कर रहे हैं। उन लोग ऐसा खड़े होकर उन लोग सच्चाई बताएंगे नहीं कभी। इसीलिए तुम्हें संभाल कर जीना है। परमेश्वर के वचन खोलो, परमेश्वर के वचन पढ़ो, परमेश्वर का नाम ऊंचा करो, उसका महिमा करो। चिन्ह चमत्कार के पीछे मत भागो, वो शैतान का काम है। रीड इट अगेन, वर्स नंबर 9. उस अधर्मी का आना कैसा आता है? वो शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह
और अद्भुत कामों के साथ। और अद्भुत कामों के साथ वो आता है और क्या करता है, लोगों को गुमराह बनाता है। ऐसा प्रचार करेंगे, लोग बोलेंगे अरे ये पास्टर क्यों जज कर रहा है, ये पास्टर क्यों ऐसा बोल रहा है, और लोग सिर्फ झूठ के पीछे भागेंगे। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें बताकर रखा है, चिन्ह के पीछे मत भागो, सामर्थ के पीछे मत भागो, चंगाई के पीछे मत भागो, तुम यीशु मसीह के पीछे भागो, उसके वचन के पीछे भागो। आमीन। वो सब आज डर कर घर के बैठे हैं कोरोना के डर पे। जब कोरोना चले जाएगा, आएगा हीलिंग एंड डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, बड़े बड़े हॉल में मिनिस्ट्री चालू होगा। अभी कंप्यूटर के पीछे चूहा जैसे बैठकर चुप कर काम कर रहे हैं। दे आर ऑफ द डेविल, यू गॉट टू मॉक देम, दे आर नॉट ऑफ गॉड। यू अंडरस्टैंड? उनके लिए 5 मिनट भी समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन लोग झूठा प्रचारक हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद देम। ओके, वर्स नंबर 10 अभी देखो। और नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। देखो, क्योंकि उन लोग सत्य से प्रेम नहीं, बिकॉज यू हैव नॉट लव्ड द ट्रूथ, बिकॉज यू हैव रिसीव्ड नॉट द लव ऑफ ट्रूथ। तुमने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया है, जानकर भी तुमने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, इसलिए क्या होगा? सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। जिससे उनका उद्धार होता। सत्य तुम्हें उद्धार देता है ना। अगर सत्य को तुम प्रेम नहीं करते हैं, सत्य को अगर स्वीकार नहीं, इफ यू डोंट रिसीव द ट्रूथ, इफ यू रिजेक्ट द ट्रूथ, देन व्हाट विल हैपन? नेक्स्ट वर्स। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, भटका देने वाला सामर्थ को भेजकर, कि वे झूठ की प्रतीति करें, वो झूठ की अप्रति करें। God will send a strong delusion that you will believe a lie. अगर अब यीशु मसीह को जानकर भी, सच्चाई जानकर भी तुम अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम्हारे दिल को ऐसा बनाएगा ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ को विश्वास करेंगे, और चाहे भी तुम सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। So those who know the truth today and have rejected Jesus Christ, even if they want to receive Jesus, they will not be able to receive Jesus during the time of tribulation. Because today, when God was giving them grace, they have rejected the truth. So they will not able to get saved in the time of tribulation. कुछ प्रचारक प्रचार करते हैं, if you don't get saved during the time of tribulation, you will get saved. No, you will not get saved. God will send a strong delusion that you will believe a lie. So today is the day. Now is the time to trust in Jesus Christ, to turn away from your sin, to turn away from your religion and turn to Jesus Christ and believe that Jesus Christ is the one true God. अभी आज इसी समय है कि हम मन फिराकर, हमारे धर्म से, पाप से हम मन फिराकर, हम यीशु मसीह का जो उद्धार है उसे हम ग्रहण करें, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वो हमारे पाप के लिए मनुष्य बना, इस दुनिया में आया, लहू बहाया, मरा सलीब पर, गाड़ा गया और तीसरा दिन वो वापस जी उठा, क्योंकि वो केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है। और जो कोई उसे स्वीकार करेंगे उसका नष्ट नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो जो कोई उसे नफरत करेंगे वो चाहे भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन मरने के बाद किधर जाएंगे? उन लोग नरक में जाएंगे। लेकिन जो यीशु मसीह को ग्रहण करे वो अनंत जीवन पाकर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।